नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं मरियम फातिमा और आप देखें नेशन टीवी न्यूज़। आइए देखते हैं 20 अगस्त की स्पीड न्यूज़। लकड़ी के पुल में एक एक्टिवा पर 5 लड़कों के सवार होने की शिकायत पुलिस को मौसूल हुई थी, जिस पर पुलिस ने शिकायत के बाद खैरताबाद L&O और सैफाबाद ट्रैफिक पुलिस ने फौरी कार्रवाई की। पुलिस ने ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी करने वाले 5 लड़कों को हिरासत में ले लिया। तमाम लड़के एक ही एक्टिवा पर सवार होकर सफर कर रहे थे। पुलिस ने शहरियों से ट्रैफिक कानून की पाबंदी करने की अपील की है। भोपाल में अदालती हुक्म के तहत तकरीबन 40 मुस्लिम खानदानों के घरों पर बुलडोजर कार्रवाई की गई है। कार्रवाई के बाद कई खानदान बेघर हो गए और इन्हें रिहाइश व मुस्तकबिल की मुश्किलात का सामना है। मुस्लिम खानदानों के घरों की मिसमारी पर सियासी जमातों की खामोशी पर सवालात उठ रहे हैं। मुतासरीन के कानूनी हकूक़ और मुस्तकबिल की रिहाइश के लिए मदद और आवाज़ उठाने का मुतालबा किया जा रहा है। हैदराबाद के बालापुर में हामिला लड़की रिहाना के कत्ल के मामले में पुलिस ने इसके आशिक अहमद सलाम और इसकी मां आयशा बेगम को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक शादी के लिए दबाव डालने पर दोनों के दरमियान झगड़ा हुआ था। इल्ज़ाम है कि अहमद सलाम ने लड़की पर हमला करने के बाद गला घोंटकर कत्ल किया। कत्ल के बाद नाश को थैले में डालकर ठिकाने लगाने की कोशिश की गई, जो नाकाम रही। बालापुर पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन के बाद दोनों मुलजिमीन को गिरफ्तार करके अदालती तहवील में दे दिया है। हैदराबाद के नामपल्ली में तेलंगाना इंटरमीडिएट बोर्ड के ऑफिस पर विजिलेंस हुक्काम ने छापा मारकर तलाशी ली है। ये कार्रवाई 2019 के इंटरमीडिएट नताइज में मुबैना बेज़ाब्तगियों के इल्ज़ामात के सिलसिले में की गई है। ग्लोबरियाना कंपनी पर नंबरों में गलतियों के इल्ज़ामात लगे थे, जिसके बाद कई स्टूडेंट्स ने खुदकुशी की थी। वज़ीर आला की हिदायत पर विजिलेंस और एनफोर्समेंट महकमे इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। हुक्काम ने बोर्ड के साबिक़ सेक्रेटरी अशोक से भी पूछगछ की है। कर्नाटक के बिदर जिले में काले हिरन के मुबैना शिकार के इल्ज़ाम में 6 अफराद गिरफ्तार हुए हैं। गिरफ्तार अफराद में हैदराबाद से तारुक रखने वाले 3 अफराद भी शामिल है। मुकामी अफराद की इत्तला पर कार्रवाई करते हुए महकमा जंगलात और पुलिस ने मुलजिमीन को गिरफ्तार किया। मुलजिमीन के खिलाफ वाइल्ड लाइफ एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके इन्हें अदालत में पेश कर दिया गया। नलगुना में लेडी प्रिंसिपल रूपा रेड्डी के मर्डर का राजफाश स्कूल के 2 नाबालिग स्टूडेंट मुलजिम निकले। पुलिस के मुताबिक दोनों ने प्रिंसिपल के घर चोरी का मंसूबा बनाया था। शनाख्त जाहिर होने पर एक स्टूडेंट ने 27 वार करके प्रिंसिपल का मर्डर किया। तफ्तीश में 1.54 लाख रुपए, आईफोन और प्रिंसिपल का मोबाइल फ़ोन बरामद हुआ है, जबकि खून के धब्बों ने अहम सुराग फराहम किया। पुलिस ने दोनों नाबालिग मुलजिमीन को हिरासत में लेकर जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने पेश करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। हैदराबाद की खुसूसी पॉक्सो अदालत ने लड़कियों को ज़बरदस्ती जिस्म फरोशी पर मजबूर करने के केस में 33 मुलजिमीन को सज़ा सुनाई है। 5 मुजरिमों को उम्र कैद, 3 को 14 साल, 4 को 10 साल और 11 को 3 साल की सख्त कैद दी गई है। CID ने कार्रवाई के दौरान 9 कम उम्र मुतासरा लड़कियों को जिस्म फरोशी के अड्डों से आज़ाद कराया था। अदालत ने 9 मुतासरा लड़कियों में से हर एक को 5 लाख रुपये मुआवजा देने का भी हुक्म दिया। रियाज के किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर साइलेंट एयरपोर्ट मंसूबे के पहले मरहले का आगाज़ हो गया है। मंसूबे का मकसद ऐलानात कम करके मुसाफिरों को पुरसुकून और आरामदा माहौल फराहम करना है। मुसाफिरों को फ़्लाइट की मालूमात डिजिटल स्क्रीन से व्हाट्सएप और नोटिफिकेशन के ज़रिए दी जाएंगी। लिंक खालिद एयरपोर्ट पहले ही आलमी सतह पर बेहतरीन एयरपोर्ट में नुमाया मुकाम रखता है। तेलंगाना में मानसून दोबारा सरगर्म, कई अजला में आज मूसलाधार बारिश की पेशगोई की गई है। महकमा मौसमियात यानी कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने आदिलाबाद, करीमनगर और खम्बम के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। निज़ामाबाद, जयशंकर, भोपालपल्ली और मुलुगु में हल्की से मुतअद्दिल बारिश का इम्कान है। गरज, चमक और तेज़ हवाओं के पेश नज़र अवाम को एहतियात बरतने की हिदायत। साइबराबाद पुलिस ने जाली व्हाट्सएप पैगाम के जरिए 1 करोड़ रुपए की साइबर धोखाधड़ी का मामला हल कर लिया है। पुलिस ने उत्तर प्रदेश के लखनऊ से तारुक रखने वाले मुलजिम दीपक कुमार को गिरफ्तार किया है। अदालत के फौरी अहकामात और पुलिस की कोशिशों से 10 दिन में मुतासरा शख्स को पूरी 1 करोड़ रुपए की रकम वापस मिल गई है। पुलिस ने अवाम को बड़ी रकम भेजने से पहले तस्दीक करने और मशकूक APK फाइलें इंस्टॉल न करने की हिदायत दी। हैदराबाद के नरेडमेड इलाके में रील्स बनाने गया 30 साला नौजवान ट्रेन की जद में आने से इसकी मौत हो गई है। उड़ीसा का रहने वाला सुभान मलिक सफीलगुड़े के एक होटल में काम करता और वहीं रहता था। मंगल की शाम वो अपने दोस्तों के साथ रेलवे ट्रैक पर सोशल मीडिया के रील बनाने गया हुआ था। इसी दौरान MMTS की एक ट्रेन की टक्कर से वो शदीद जख्मी हुआ और वहीं पर दम तोड़ गया।
یہ واقعہ سوشل میڈیا پر ریلز کے لیے خطرناک مقامات پر جان کو جوخم میں ڈالنے کے خطرات کی یاد دہانی کراتا ہے۔ چند لائکس اور ویوز کے لیے اپنی قیمتی جان خطرے میں نہ ڈالیں، ریلوے ٹریک اور دیگر خطرناک مقامات سے ہمیشہ دور رہیں۔ تلنگانہ کے سدی پیٹ ضلع میں تیز رفتار کار بے قابو ہو کر کنویں میں جا گری، ایک ہی خاندان کے 4 افراد کی موت ہو گئی ہے۔ حادثے میں راجو، ان کی بیوی بھاگیہ، 4 سالہ بیٹا اور 2 سالہ بیٹی جاں بحق ہو گئے ہیں۔ پولیس نے کرین کی مدد سے کار اور نعشوں کو کنویں سے باہر نکال کر اسپتال منتقل کیا۔ واقعے سے بلونتا پور گاؤں میں غم کی لہر دوڑ گئی ہے۔ ممبئی میں غیر ملکی ٹورسٹ سے مبینہ طور پر 2 کلومیٹر کے سفر کے لیے 500 روپے مانگے گئے۔ ڈرائیور نے سفر تقریباً 20 کلومیٹر بتا کر 500 روپے کرایہ طلب کیا، جس پر ٹورسٹ نے احتجاج کیا۔ میکسیکن ٹورسٹ نے اچانک روانی سے ہندی بولتے ہوئے ڈرائیور کو ملک کی بدنامی نہ کرنے کی نصیحت کی۔ آخرکار ٹورسٹ نے صرف 100 روپے فون پے کیے اور اتیتھی دیو بھوا کہتے ہوئے وہاں سے چلا گیا۔ تھانے کی خصوصی NDPS عدالت نے میپ ڈرون بنانے والے کیمسٹ بھانو داس کو 15 سال قید اور 2 لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنائی ہے۔ 2017 میں پال گھر کی فیکٹری پر DRI کے چھاپے میں 238 کلو گرام سے زائد میپ ڈرون، سلیری اور خام مال سیز کیا گیا تھا۔ عدالت نے مبینہ مالی معاون اور خریدار وزہل چودھری کو بھی ڈرگز کیس میں قصوروار قرار دیا ہے۔ جج نے کہا کہ اتنی بڑی مقدار میں ڈرگز کی تیاری نوجوانوں اور ملکی مفاد کے لیے سنگین خطرہ ہے۔ بمبئی ہائی کورٹ نے باندرا کے نیول ڈسوزا فٹ بال گراؤنڈ کے ریزرویشن تبدیل کرنے سے BMC کو روک دیا ہے۔ عدالت نے حکم دیا ہے کہ اگلے احکامات تک اس معاملے میں مزید کوئی کارروائی نہ کی جائے۔ عدالت نے نوٹ کیا کہ پہلے دی گئی یقین دہانی میونسپل کمشنر تک نہیں پہنچائی گئی تھی۔ فی الحال گراؤنڈ کی ریزرویشن تبدیل کرنے کا عمل عدالت کے حکم سے روک دیا گیا ہے۔ تھانے میں RTO کی ٹیموں نے آٹو رکشا اور ٹیکسی ڈرائیوروں کی مراٹھی زبان کی مہارت کی جانچ شروع کر دی ہے۔ مراٹھی میں بات چیت نہ کر پانے والے ڈرائیوروں کو نوٹس جاری کیے جا رہے ہیں۔ ریاست بھر میں یہ مہم 1 مہینے تک جاری رہے گی اور ڈرائیوروں کو اپنی زبان کی مہارت بہتر کرنے کا وقت دیا جائے گا۔ مقررہ وقت میں شرط پوری نہ کرنے پر لائسنس 3 مہینے سسپینڈ اور بعد میں مستقل منسوخ کیا جا سکتا ہے۔ ممبئی کے مالونی علاقے میں پلاٹ نمبر 53 پر گراؤنڈ +1 کا مکان اچانک منہدم ہو گیا۔ حادثے کے بعد ملبہ سڑک پر پھیل گیا اور فائر بریگیڈ، پولیس و مقامی افراد نے ملبہ ہٹانے کا کام شروع کیا۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق 2 سے 3 افراد کے زخمی ہونے کی اطلاع ہے، جنہیں اسپتال علاج کے لیے منتقل کیا گیا ہے۔ ملاٹ ویسٹ کے MLA اسلم شیخ نے موقع پر پہنچ کر صورتحال کا جائزہ لیا اور متاثرہ مقام کا معائنہ کیا ہے۔ کارپوریٹر رفیق شیخ اور سابق کارپوریٹر سراج شیخ بھی موقع پر موجود رہے اور ریسکیو کارروائی کا جائزہ لیا۔ ٹیلی ویژن ایکٹریس شویتا تیواری نے کولڈ ڈرنک ڈلیوری کے بعد گھر میں کاکروچ ملنے کی شکایت کی ہے۔ انہوں نے ویڈیو شیئر کر کے ڈلیوری پلیٹ فارم اور FDA کمشنر تکارام منڈے کو ٹیگ کیا ہے۔ شویتا نے فوڈ سیفٹی اور صفائی کے معیار پر سوال اٹھاتے ہوئے کارروائی کی اپیل کی ہے۔ تکارام منڈے کی قیادت میں مہاراشٹر میں فوڈ سیفٹی خلاف ورزیوں کے خلاف کارروائیاں جاری ہے۔ سکندرآباد میں ایک ٹرین سے 11.16 کلو گرام گانجا سیز کیا گیا ہے، جس کی مالیت تقریباً 6 لاکھ روپے بتائی گئی ہے۔ ایکسائز حکام نے لوکمانیا تلک ایکسپریس میں کارروائی کرتے ہوئے مشتبہ بیگوں کی تلاشی لی۔ حکام کے مطابق گانجا اڑیسہ سے حیدرآباد منتقل کیا جا رہا تھا، تاہم اسے لانے والے شخص کی شناخت نہیں ہو سکی۔ ایکسائز محکمے نے نامعلوم شخص کے خلاف مقدمہ درج کر کے ملزم کی تلاش اور مزید انویسٹیگیشن شروع کر دی ہے۔ حیدرآباد میں 2 سماعت و گویائی سے محروم بہن بھائیوں، یعنی کہ ان دونوں بہن بھائی کو سنائی نہیں دیتا ہے، جن کا 3 لاکھ روپے مالیت کا سونا ٹریفک چوراہے پر بیگ رہ جانے سے گم ہو گیا تھا۔ ایک راہگیر نے بیگ دیکھ کر اسے ٹریفک پولیس کے اسسٹنٹ سب انسپکٹر کے حوالے کر دیا۔ پولیس نے CCTV کی مدد سے گاڑی کا سراغ لگایا اور واٹس ایپ کے ذریعے زیورات کی ڈیٹیلز کی تصدیق کی۔ تکارام گیٹ پولیس نے دونوں بہن بھائیوں کو تھانے بلا کر 2.5 تولے سونا بحفاظت ان کے حوالے کر دیا۔ حیدرآباد کے دھول پیٹ میں گنیش چترتھی سے قبل گنیش کی مورتیوں کی تیاری زور و شوروں سے جاری ہے۔ کاریگر دن رات کام کر رہے ہیں۔ 1 فٹ سے لے کر 30 فٹ سے زیادہ اونچی مورتیوں کو مختلف مراحل میں تیار کیا جا رہا ہے۔ حیدرآباد میں پلاسٹر آف پیرس یعنی کہ POP کی مورتیوں کی مانگ برقرار ہے، جن کی قیمت تقریباً 100 روپے سے 2 لاکھ روپے سے زیادہ تک ہے۔ گنیش چترتھی 14 سپٹمبر کو ہوگی، جبکہ ماحولیاتی خدشات کے باعث POP مورتیوں کی قدرتی آبی ذخائر میں وسرجن پر پابندی برقرار ہے۔
हैदराबाद के कीसरा में टिफिन सेंटर में गैस सिलेंडर लीक होने से आग लग गई। आग उस वक्त लगी जब एक शख्स नाश्ता तैयार कर रहा था। लोगों ने बर वक्त बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। वाक़े में कोई जख्मी नहीं हुआ। पुलिस के मुताबिक सुबह 7:30 पर यह वाक़या पेश आया। शिकायत न मिलने पर मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। हैदराबाद में घरेलू एलपीजी सारिफिन के लिए EKYC की आखिरी तारीख 23 अगस्त करीब आने पर गैस एजेंसियों पर रश यानी कि भीड़ बढ़ गई है। रोजाना सैकड़ों सारिफिन EKYC और आधार बायोमेट्रिक तस्दीक मुकम्मल करवा रहे हैं। इंडियन ऑयल, HPCL और BPCL सारिफिन को तस्दीक मुकम्मल करने के लिए पैगामात भेज रहे हैं। सारिफिन मोबाइल के जरिए घर बैठे भी EKYC मुकम्मल कर सकते हैं, जिसके लिए मुतल्लिका ऐप और आधार फेस RD ऐप दरकार है। हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस ने 12 से 18 अगस्त के दौरान फ्री लिफ्ट रोकने पर 1005 मोटरसाइकिल सवारों और ड्राइवरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए। इसी खुसूसी मुहिम में नाबालिगों की गाड़ी चलाने के 334 मामलात भी सामने आए। पुलिस ने शहरियों से फ्री लिफ्ट लाइन खुली रखने की अपील की ताकि मसरूफ चौराहों पर ट्रैफिक मुतासिर ना हो। पुलिस ने खबरदार किया कि नाबालिगों को गाड़ी देने वाले पेरेंट्स और मालिकान के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। साबिका BRS की रुकने असम्बली रेखा नायक पर 40.96 करोड़ रुपए के धान की मुबैना खर्द बर्द का मुकदमा दर्ज हुआ है। इनके राइस मिल में 9,639 मैट्रिक टन सरकारी धान गायब पाया गया। हुकाम के मुताबिक 3 सीजन का तैयार शुदा चावल भी हुकूमत को फराहम नहीं किया गया। खानपुर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। तो ये थी नाज़रीन आज की स्पीड न्यूज़। दीजिए इजाज़त मरीम फातिमा को। मिलते हैं अगली स्पीड न्यूज़ में। तब तक के लिए हमारे चैनल एशियन टीवी न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।